फॉग है। तो मैं अचानक मैं तुरंत जो मेरे साथ में रहते थे मैं बोलती थी आज कितना फॉग है ना। तो इन सबको डाउट हो जाता था कि वाकई में मुझे दिखता है या नहीं दिखता है। तो इतना एक्यूरेटली मैं बातें बताती थी जो अच्छे अच्छे आंखों से देखने वाले नहीं दिखा पाते थे। तो उन सभी को ऐसा लगता था कि जैसे मैं नाटक कर रही हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है ये करने का, मगर मुझे सब दिखाई दे रहा है। और मेरे लिए यही सर्टिफिकेट हो जाता था जब वो ये बात बोलते थे। हाँ हाँ, तू सब झूठ बोलती है, तेरे को तो सब दिखता है, वहां फिर भी तू नाटक करती है नहीं दिखने का। तो मैं हंस पड़ती थी और मेरे को ठीक है दिखता है मुझे। और मैं बाबा के साथ में मुस्कुराती थी कि बाबा जो तू पालना दे रहा है, जो तू मुझे सिखा रहा है ना जिस तरीके का, तो ये उसी का सर्टिफिकेट है कि लोगों को खुद पे ही डाउट होने लग गया है उनको ही डाउट होने लग गया है समझने के लिए कि मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो इतना एफिशिएंट बाबा ने मुझे बना दिया था हर चीज में। जैसे कोई पंछी भी उड़ के गया है, ठीक है, अभी पंछी उड़ के गया है तो मूवमेंट मुझे दिखाई दिया, रंग दिखाई देता है, ठीक है, रंग और मूवमेंट दिखाई दिया तो मुझे उससे समझ में आ जाता है कि कौन सा पंछी गया है। तो तुरंत मैंने बोला अरे वाह ये तो पिजन उड़ा है। अभी गल्फ में बर्ड्स देखना भी बहुत नसीब की बातें थी क्योंकि इतनी गर्मी है वहां पे, बहुत कम बर्ड्स रहते थे और बहुत आसानी से दिखाई नहीं देते थे। तो हम तो नेचर से कनेक्ट होना, नेचर को मिलना ही हमारे लिए तो बहुत भाग्यवान की बात थी। वो वहां पे सारा बैरन लैंड है ना उधर, इसके लिए तो थोड़ा सा भी ऐसे पंछी बर्ड्स दिखाई दे या ठंड में विंटर में बर्ड्स आ जाते थे तो हम उसी के साथ में नेचर एंजॉय करते थे। तो ये जो थोड़े बहुत मोमेंट्स मेरे को नजर आते थे और मैं तुरंत बोल देती थी अरे देख कौवा आ गया है यहाँ पे, या तो पिजन आ गया है। पिजन वहां पे बहुत थे, मैं बोलती थी अरे देख पिजन बैठा हुआ है या कुछ भी। तो तुरंत वो बोलते थे देखो वाकई में दिखाई देता है ना। इस तरीके का उनका रिएक्शन रहता था। या कोई भी मूवमेंट घर में आए हैं, अरे कोई इंसान आ रहा है अभी, तो उसको भी मेरे को बाबा ने सिखाया कि किस तरीके से किसी को पहचानना है ना। मेरी सुनने की शक्ति बहुत बढ़ाई बाबा ने, कि मेमोरी, इसकी वजह से एकाग्रता मेरी बाबा ने सिखाई, एकाग्रता बढ़ गई मेरी, तो मेरी मेमोरी बहुत शार्प हो गई, परफेक्टनेस आया मेरे काम में। हर चीज जो भी मैं करती थी एकदम मेमोराइज हो जाता था मेरे को। अब मल्टीटास्किंग बंद कर दिया था। ये सारा सब कुछ हो जाने की वजह से अभी लोगों की आवाजें मेरे को मेमोराइज हो जाती थी। अभी कोई भी आता था, समझो वहां पे बैठा है, उसे सिर्फ खा खा भी किया है ना, जिससे गला साफ किया ये किया हो, तो उस आवाज से भी मैं पहचान जाती थी उसका तरीका, जो खांसी करने का या गला साफ करने का, उस आवाज से मैं पहचान जाती थी कि वहां पे कौन बैठा है। और मैं तुरंत उनका नाम लेके बोलती थी आप कैसे हो। तो सरप्राइज होकर बोलते अच्छा तूने मुझे पहचान लिया, मेरा फेस देखा। मैं बोला नहीं, मुझे आपका फेस नहीं दिखाई दिया, आप ऐसे नहीं दिखाई दिया। फिर मैं उनको सबको समझाती थी कि मुझे बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई देता है और आवाज सुनाई देती है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा, या आप चलोगे नहीं, आपकी चाल से भी मैं मूवमेंट से पहचान जाती हूँ कि कौन है वहां पे। इस तरीके से मुझे बाबा ने इतना एफिशिएंट बना दिया। ये मेरी स्टोरी। इसी के साथ साथ बाबा हर मूल्य का पॉइंट भी मुझे अनुभव कराता था। तो ये मैं आज बता रही हूँ। कल अब मेरे साथ में ये क्यों हुआ, मेरे 2 जन्म के बारे में मैं वो कल बताऊंगी। कल से वो मेरे लॉ ऑफ कर्मा में मैं कैसे बैठती हूँ, क्यों मेरे साथ में ये सारी हुआ, वो मैं कल बताऊंगी। आज मैं और भी बाबा के साथ के अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसलिए ये सारे शेयर किए पहले, क्योंकि आगे जब भी मैं लॉ ऑफ कर्मा की स्टोरी स्टार्ट करूंगी तो वो बाबा की ही मूल्यों के पॉइंट से और उसके ही साथ में लिंक में अपनी स्टोरी आगे बढ़ाऊंगी। तो अभी मैं ये इसके लिए 2 सेशन बाबा के साथ के लिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि बाबा हमें किस तरीके से हेल्प करता है अपने जीवन में। जब भी ये मेरा डाउनफॉल आया था हेल्थ का और इसका, तो जो लौकिक के मेरे परिवार थे तो हमेशा वो मुझे पीछे खींचने की कोशिश करते थे। मुझे बोलते थे देखा तूने अपना धर्म छोड़ दिया ना, जैन धर्म, तू जैन धर्म करना छोड़ दिया, ये क्या भलते ही बाबा बुआओं के पीछे लग गई,
इसकी वजह से तेरी ये हालत हो गई, तेरे पीछे श्राप लग गया है ना, तुझे श्राप मिला है, श्राप लग गया, इसके लिए तेरी ऐसी हालत हो गई। तो प्लीज तू वापस से आजा, ये धर्म को मान, इसकी रिस्पेक्ट कर और तेरा सब ठीक हो जाएगा ना। फिर उनका वही अंधश्रद्धा, ये होम हवन करना है, इसको ये करना है, इधर जाके ये चढ़ावा चढ़ाना है, ये उनकी सॉल्यूशंस रहते थे। और बाबा ने तो मुझे इतना पक्का बना दिया था, मुझे वो सारा ढोंग नजर आता था। वेरी क्लियरली, जब नॉलेज ही क्लियर हो जाता है तो हमें खुद को ही हंसी आ जाती है जब ऐसा कोई कुछ बोलता है कि आप ना होम हवन करो, ये करो, यज्ञ करोगे, होम हवन करोगे तो आपके पीछे की पीड़ा दूर हो जाएगी, तुम्हारा बुध, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा शुक्र तुम्हारे पीछे लगा है, शनि लगा है, मंगल भारी हो गया है, ये अंगूठी पहनो, वो तावीज पहनो, पता नहीं क्या क्या सारे लौकिक परिवार मेरे पीछे ये सारे चीजों को लेकर लगे रहते थे करने को। मेरा दृढ़ निश्चय बाबा पर। अब ये दृढ़ निश्चय बाबा पर क्यों हुआ? बहुत बार ऐसे टाइम पे मेरे पास सेवा में आते थे लोग, जब मैं घर में ही थी ना, तो दीदी ने मुझे कोर्स कराने के लिए भी 2-3 लोगों को कोर्स कराने के लिए भी बोला था। तो जो वो कोर्स कराने में बैठी मतलब लेती थी, या कोई कोर्स करके चले गए थे फिर वापस से आए और मुझे जब मिलने आते थे तो ये बोलते थे कि हमने ना नया नया तभी कोर्स किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, और जब हम उस इस पे चलने लगे इन धारणाओं पे तो हमारे साथ में ना कुछ बुराई होते गया। कभी फाइनेंशियली हमें लॉस आने लग गया, कभी हेल्थ इश्यूज हो गया, कभी हमारा परिवार बिखर गया। ऐसे सभी लोग वो बताते थे मुझे कि इस ज्ञान मार्ग पे चलने की वजह से हमारा ये बुरा हुआ। जब वो ये बोलते थे तो मुझे बहुत सरप्राइज होता था। फिर वो बोलते थे देखा ना, आपका भी ऐसे ही हुआ ना, आप 10 साल से इस ज्ञान में चले, 10 साल से आप इस ज्ञान में चलने के बावजूद भी आपकी ऐसी हालत हो गई। मैं बोला कैसी हालत हुई? बोले देखो आज आप ना खा सकते हो ना पी सकते हो, आपको दिखता भी नहीं है, आपकी कैसी हालत है। मैं फिर उनको ये बात समझाती थी, देखो ये इस ज्ञान मार्ग में आने की वजह से हमारी ये हालत नहीं हुई है, ये हालत हम ज्ञान मार्ग में नहीं थे इसकी वजह से हुई है, क्योंकि हम अज्ञानी में थे और अज्ञानी में ऐसे ऐसे हम पाप करके आए हैं और इस तरीके के हमने पाप किए हैं जिसका हमें अभी वो फल मिलने वाला है। और ये फल मिलेगा, इसमें हम हार न खा जाए, हम कोई गलत कदम न उठा ले, है ना, अपने आप को कोई हानि न पहुंचा दे। और ये बाबा को मेरे पता है और ये वक्त आने वाला है, इसके पहले ही बाबा हमारे जीवन में आ जाता है और हमें वो एक बड़ा सपोर्ट बन के खड़ा रहता है इस डाउनफॉल में। मुझे मेरा अनुभव ने ये सिखाया है मुझे कि ये तो वक्त आने ही वाला था मेरे जीवन में, क्योंकि ऐसे कर्म में कर ही आई थी, मगर ये इस वक्त में मुझे अगर संभालने वाला कोई था तो वो था मेरा बाबा, मेरा सुप्रीम सोल, मेरा परमात्मा, और उसी ने मुझे संभाला। इसके लिए आज मैं तुम लोग के सामने बैठी हूँ। अगर आज मैं इतने पक्के इससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आज तुम अगर मेरे सामने बैठे हो तो आज उसकी वजह से सामने बैठे हो, है ना। और उनको जब ये यकीन हुआ कि वाकई में बाबा हमारी डाउनफॉल में, हमारी बैड टाइम्स का सबसे बड़ा सपोर्ट है, तो जो चले गए थे वो मुझे देख के फिर से इस ज्ञान मार्ग में आना शुरू हुए। तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए एक अचीवमेंट थी, है ना, वंडरफुल, कि गए हुए लोग भी आ गए ज्ञान में फिर से, और उनको वो भरोसा बाबा पे, एक यकीन बाबा के ऊपर बैठना शुरू हुआ, होना शुरू हुआ, उनको भी अनुभव होने लग गए। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। किस जीत? कौन सी जीत थी? यकीन की जीत, निश्चय की जीत। जो मेरा निश्चय है बाबा के ऊपर, उसके ऊपर की जीत। और ये बाबा मुझे हमेशा पीठ थपथपाने को बोलता था। तो ये
ऐसे भी और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे कि जहाँ जहाँ बाबा के ऊपर का निश्चय, बाबा के ऊपर का यकीन, एक भरोसा, है ना, वो क्या बोलते हैं, एक एक बल एक भरोसा। हाँ, एक बल एक भरोसा, बाबा का मुरली का पॉइंट ये मेरे इस अनुभव के साथ में रिलेट करके बाबा ने बताया। एक बल एक भरोसा, मतलब कुछ भी हो जाए, दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, और मेरे साथ मेरा बाबा, ये एक बल एक भरोसा। समझ में आया बाबा के इस मुरली का पॉइंट का मतलब, कि कितना भी कुछ भी हलचल हो जाए हमारे जीवन में, दुनिया कितनी भी हमें नीचे पीछे लेकर जाने की कोशिश करे, मगर हम अगर अंगद की पैर की तरह गड़ कर रखे, निश्चय बुद्धि रखे और एक बल एक भरोसा, तो हमें कोई हिला नहीं सकता ना, इसको कहते हैं। तो कितनी भी कठिनाइयां आ जाए हमारे जीवन में, मगर हमें कोई हिला नहीं सकता, उसको बोलते हैं एक बल एक भरोसा। हाँ, फिर और एक अनुभव मुझे बताना था कि बाबा ने किस तरीके से मेरे जिद भी पूरी किए और मेरे द्वारा दूसरों की जिद भी पूरी की, संकल्पों को पूरा किया हुआ है। एक बहुत अच्छा मेरा अनुभव है जो मुझे शेयर करना है, वक्त है ना अभी। बाबा मिलन के लिए मैं जब गई थी 18 जनवरी को, 18 जनवरी के टाइम पे मेरा वो फर्स्ट ही था 18 जनवरी, और मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था, उस वक्त की बात है ये, और ट्रॉमा हॉस्पिटल में मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो मैं वहां पे 12 जनवरी को पहुंची। 12 जनवरी को मैंने, जैसे पहले मैंने एक बार शेयर किया था कि मैं सिक्फा सॉल्यूशंस का कलर का जो मेडिटेशन है वो मैं सीख रही थी उनसे। वो बाबा ने मुझे बोला था उनसे सीखने के लिए, तो उसके लिए मैं दिल्ली गई थी और दिल्ली से डायरेक्टली मैं मधुबन में आई थी। तो वहां से मैं जब मधुबन में आई 12 तारीख को मेरा वो ट्रीटमेंट हुआ, जो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है ना, वो ट्रीटमेंट। और उसके बाद में 4 दिन टोटली आराम रहता है कि मैं बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि वो टिश्यूज हिलने नहीं चाहिए, वो स्ट्रांग हो रहे हैं, लिगामेंट को पकड़ रहे हैं, वो वाला ट्रीटमेंट था मेरा। तो जब भी मैं जनवरी में वहां पे जब पहुंची 12 जनवरी में और मेरा ट्रीटमेंट हुआ, तो मैं वहां पे मेरे को एक रूम चाहिए था, और सब लोग डबल फॉरेनर्स को, हम लोगों को ज्ञान सरोवर में रुकाते थे, पांडव भवन में नहीं रुकाते थे। और मेरी जिद थी कि मुझे पांडव भवन में ही रहना था। क्यों? क्योंकि 18 जनवरी थी और पांडव भवन का माहौल ही अलग होता है, क्योंकि शांति धाम वहां पर है ना, हमारा शांति स्तंभ, तो उधर ही मुझे जाना था, रहना था। जब वहां पर गई और हमारे लिए रूम एलोकेट कर रहे थे, तो मुझे जो वहाँ की सीनियर सिस्टर है शशिबेन, उन्होंने कहा कि नहीं देखो, आप पहले ही पेशेंट हो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप ज्ञान सरोवर में रहोगे क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे ही रहो और ये करो, योग और तपस्या करो। मगर मैं तो जिद पे अड़ी थी, मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो पांडव भवन में ही रहना है, क्योंकि 18 जनवरी मेरे लिए ये बहुत बड़ा है और मैं फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रही हूँ और मुझे यहीं पे रहना है। तो उन्होंने कहा देखो, फिर मुझे उन्होंने कहा देखो इस तरीके की है, अगर चाहिए तो फिर पांडव भवन में आपको बाहर, और भी हमारे बिल्डिंग से पांडव भवन के बाहर रोड के इस तरफ, तो वो डबल फॉरेनर्स को देते हैं जहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी रहती है। तो मुझे कहा कि तुम वहां पे रह जाना, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे वहां पे भी नहीं, मुझे इधर ही चाहिए। वो बिल्डिंग जो थी, आप सभी को अगर पता हो, जिसने भी अटेंड किया हो, वहां पे गए हो मधुबन में पांडव भवन में, तो पांडव भवन में जहाँ शांति स्तंभ है ना, उसके उस तरफ एक बिल्डिंग है जिसको टीचर्स की ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। टीचर बहनें जो आती हैं उनको रहने के लिए वहां पे जगह दी जाती है, वहां पे उनको ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है। तो मैंने कहा कि मुझे वहां पे भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरी जो ट्रीटमेंट होगी तो उसके बाद में मेरे को नीचे उतरना नहीं है, मेरे को 4 दिन आराम ही है, तो मेरे को वहां पे दे दो। तो उन्होंने कहा कि देख लो, अभी आप तो सीढ़ी ऊपर चढ़ नहीं सकती हो, अगर तो आपको नीचे के ही रूम में मैं देती हूँ। तो मैं बोला चलेगा।
तो उन्होंने मुझे थोड़ा ना डिस्करेज करना था उनको कि मैं नहीं रहूं वहां पे। तो मुझे मुझे उन्होंने नीचे का रूम बता दिया ले जाके कि देखो इस तरीके का रूम होगा, चलेगा आपको? मेरी तो वैसे भी नजरें धुंधली है, मुझे तो दिखाई नहीं देता है। मैं तो खुश थी, मेरे को जो मिले वो, मगर मुझे वहीं पे चाहिए था। एक्चुअली वहां पे बहुत छोटे कमरे थे और उन एक कमरे में ऐसे आड़े टीड़े सारे बेड डाले हुए थे और एक ही रूम में ऑलमोस्ट 6-6 7-7 लोग रह रहे थे, इतने छोटे छोटे रूम में। मतलब हिलने के लिए भी जगह नहीं थी। अब तो मुझे तो प्रॉब्लम फेस करनी ही थी, क्योंकि मेरे साथ में जो एक बहन आई थी वो भी मेरे साथ ही रहने वाली थी। जब वो आके देखा तो उसने बोला कि बिल्कुल नहीं प्रतिमा, यहाँ पे तो तू रह ही नहीं सकती है इस जगह पे। मैं जाके बोलती हूँ कि कोई और रूम दे। मैं बोला कि नहीं बोलना, अगर कोई और रूम के बारे में अगर हम बोलेंगे तो हमको वो पांडव भवन से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। मुझे चलेगा, मैं यहीं पे रहने को तैयार हूँ। और मैंने अपना वहां पे लगा दिया। मैं पता नहीं, बाबा को सबसे ज्यादा अच्छा पता है, तो बाबा तो शायद मेरी परीक्षा ही ले रहा था कि क्या मैं ऐसे इस माहौल में भी रह सकती हूँ या नहीं। तो मैं तो रहने के लिए तैयार थी। फिर बाबा ने शायद शशिबेन को वापिस से टचिंग दी या क्या, तो शशिबेन फिर से आए मेरे पास और मुझे बोला कि देखो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 17 नंबर का रूम था, वो ये रूम खाली है, आगे भर जाएगा। ट्रेनिंग की हमारी जो बहन है, वो टीचर बहन है, वो आएंगी, मगर आप रह सकते हो, आप और आपकी सहयोगी जो है वो वहां पर रहो। तो मैं तो खुश हो गई, बोला लो, बाबा ने मेरे लिए और भी आसान कर दिया मेरा जीवन। फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गए, मेरी ट्रीटमेंट हो गई और मेरे को अभी तो हिलना डुलना ही नहीं था। तो फर्स्ट फ्लोर पे मेरे को बैठने के लिए रहने के लिए जगह मिली और बाबा ने बेड भी ऐसा दिला दिया था विंडो के बाजू में ही, जहाँ मैं उठ के बैठूं और मेरे को शांति स्तंभ सामने दिखाई दे। इस तरीके का वो रूम मुझे मिल गया और मेरे लिए जैसे वो एक लॉटरी लग गई हो। जिस ध्येय से मैं वहां पे गई थी, मेरे लिए वो पूर्ण होते हुए नजर आ रहा था। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि ट्रीटमेंट दी हुई थी, हिलना डुलना नहीं था, बाहर जा नहीं सकती थी, तपस्या करने के लिए नीचे उतर नहीं सकती थी, कहीं भी नहीं कर सकती थी। तो कम से कम वहां बैठ के मैं शांति धाम देख सकूं, वहां पे अनुभव कर सकूं, उसका मेरे लिए वही काफी था। फिर सवेरे मैं अपने रोज 1 बजे जैसे उठती हूँ, 1 बजे उठ के मैं बाहर कॉरिडोर में आके बैठ जाती थी और शांति धाम को निहारते हुए बाबा से योग लगाते हुए बैठ जाती थी। फिर 17 तारीख हुई, शायद 16 तारीख को सारे फ्लावर्स आ गए, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से सारे फ्लावर्स आ गए थे वो सजावट के लिए। और उसके पहले वो लोग सारा व्हाइट वॉश करना, सब क्लीनिंग करना, वो सारा वहां पे हो रहा था। सारी धुलाई हो रही थी, पेंटिंग चल रही थी, वो सारा काम चल रहा था। तो मैं ऊपर बैठ के, दिन में भी ऊपर बैठ के वो सारा काम देखा करती थी। जो भी मूवमेंट्स होते थे उनको मैं सिर्फ गेस्ट वर्क करती थी, क्योंकि मैंने पहले इंटीरियर डिजाइनिंग का किया हुआ था। तो जिस तरीके की उनकी मूवमेंट्स होती थी उससे मैं वो लिंक करके समझ जाती थी कि अभी ये पेंटिंग का वर्क कर रहे हैं, क्योंकि सुन के मेरे को पेंट का स्मेल आता था तो समझ जाती थी, पानी का आवाज आता था तो समझती थी ये क्लीनिंग कर रहे हैं, इस तरीके से। मगर एक बात मुझे बहुत जो खटकती रहती थी वहां पर, ये कि ये लोग सब कुछ सफाई कर रहे हैं, हर चीज बहुत अच्छे से, बहुत लगन से, वहाँ के भाई बहन जो है बहुत प्यार से बाबा की उस शांति स्तंभ को धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कोई पेंट कर रहा है, कोई झाड़ों को संवार रहा है और कोई उस बिल्डिंग को पेंट कर रहा है ना, डेकोरेट कर रहा है, लाइट्स वगैरह सब ठीक है कि नहीं वो देख रहे हैं। मेरे को जो बात जो खटक रही थी वहां पे बार बार, वो ये था कि शांति स्तंभ जो था उसकी जो छत थी वो मेरे को बहुत विजिबल थी, है ना, और वो स्तंभ के ऊपर बहुत धूल जमी हुई थी। वो धूल कोई साफ ही नहीं कर रहा था, बाकी का सब, इवन झाड़ों के पत्तों के ऊपर की धूल तक वो लोग साफ कर रहे थे, मगर उस शांति स्तंभ के ऊपर जो धूल जमी थी वही कोई साफ नहीं कर रहा था। और मेरे लिए तो क्या था, वो व्हाइट के ऊपर धूल जो थी ब्लैक कलर में वो दिखाई दे रही थी, ब्लैक एंड व्हाइट, ये दो कलर दिखाई दे रहे थे। तो मुझे वो ब्लैक ब्लैक मुझे बहुत दिखाई देता था और मेरा बार बार वो संकल्प चलता था और मैं बाबा को बार बार बोलती थी, बाबा इनको जरा बताओ ना वो धूल भी वो साफ कर दे, कितना गंदा लग रहा है वो शांति स्तंभ पे। बहुत बार मेरा ये संकल्प चलता था और बहुत बार ऐसा मन में भी आता था कि जो वहां पे भाई लोग जो है पेंटिंग कर रहे हैं, मैं उनको बोलूं जरा
कि आप वहां पे भी वो जरा सफाई करा दो, मगर मेरे मुंह से वो वर्ड ही निकल नहीं पा रहे थे, उनको बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। तो बोला पता नहीं किसको बुरा लग जाए, कुछ क्या हो, क्योंकि वो तो सेवा कर रहे हैं वहां पे, वो ध्यान दे रहे हैं, वो बोलेंगे हाँ हाँ हमें पता है क्या करना है, इस तरीके की बात ना हो, इसके लिए मैं बोला नहीं उनको, मगर मैं ये कंप्लेंट बाबा को करते जा रही थी। 17 तारीख को सारे फ्लावर्स भी आ गए। फ्लावर्स को देख के तो मैं भी बहुत खुश हो गई। मेरा भी मन किया कि मेरे हाथ से भी एक फूलों की लड़ी या एक फूलों की माला उस शांति स्तंभ पे मेरे हाथ से भी मैं लगाऊं वहां पे। तो वो मेरी बहुत तीव्रता से इच्छा थी। तो मैंने अपनी सहयोगी जो मेरे को हेल्प करने के लिए आई थी, उसको मैं माँ ही बोलती हूँ, तो उसको मैंने बोला कि मुझे एक लड़ी वहां पे लगानी है, प्लीज मेरे लिए मुझे वहां पे ले चलोगे जहाँ पे मालाएं बना रहे हैं। तो बहन ने बोला कि तुझे तो डॉक्टर ने टोटली मना किया हुआ है नीचे उतरने के लिए, इतनी सीढ़ियां नीचे उतर के चढ़ना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं जाने देगी मैं तेरे को। और मुझे बहुत रोना आया कि मैं इतने करीब आकर इतना ये करके भी मैं ये सेवा नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे एकदम आंखों में पानी आया और मैंने बाबा को बोला, बाबा क्या मेरे को इतना भी हक नहीं है कि मैं एक माला चढ़ा सकूं, उस शांति स्तंभ पे लगा सकूं। तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरे जो बाजू में रूम है वहां पे एक टीचर बहन रहती थी। तो उस टीचर बहन को जाके मैंने बोला कि क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हो कि मेरे लिए वहां से मुझे आप वहां पे लेकर जा सकते हो जहाँ पे ये फूलों की मालाएं बना रहे हैं, तो मैं भी वो बनाऊं। तो मैं जब ये उसको बता ही रही थी तो पीछे से मेरी और सहयोगी माता आ गई और उसने मेरी ये बात सुन ली और वो एकदम गुस्सा हो गई मेरे पे। वो डांटने लगी, तुझे इतने बार मना किया है, बाहर नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है, डॉक्टर ने मना किया है, तेरी ट्रीटमेंट हो रही है, तेरे को बात समझ में नहीं आती है, अब तक तुझे रूम में लॉक कर कर ही मुझे बाहर जाना होगा। इस तरीके की जब उससे बात करी तो मुझे थोड़ा फील हुआ। मैं आके रोने लगी और मैं बेड पे सो गई। जब मैं सोकर वापस से आंख खुली और देखो तो मेरे सामने फूलों की टोकरी रखी हुई है। हाँ, मेरी सहयोगी माता जो थी उसको शायद मेरे पे दया आ गई, और है तो माता ही ना, तो उन्होंने वहां पे फूलों वालों से रिक्वेस्ट किया था कि एक पेशेंट है जो अपनी फूल माला बनाना चाहती है, नहीं तो वैसे रूल के हिसाब से वो लोग दे नहीं सकते कमरों में फूल, वहां पे जाके बनाना होता है। उन्होंने खास मेरे लिए वहां से वो फूलों का ये टोकरी दिया। मैं रूम में बैठ के फूलों की माला वो एक बनाई और उसके पास दी और वो लेकर गई। अभी 17 तारीख की रात में वो सारे फूलों से सजाने वाले थे। वो फूलों की माला दी, मेरे को इतनी शांति लगी, इतनी खुशी हुई उससे, मैं बहुत खुश थी उस दिन। और फिर उसके बाद में जब शाम का योग हुआ और ये हुआ, क्लास था, एक क्लास हुआ, उसके बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि सवेरे अर्ली मॉर्निंग में सभी दादियां ऊपर आएंगी और सबका अमृत वेला, सारी दादियां सबका साथ में अमृत वेला वो करेंगी करके, सभी लोग वो इसमें आ जाए। ये हॉल था बड़ा वाला, वहां पे बाहर पांडव भवन के बाहर जो एक बड़ा हॉल है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम है उसका, उस हॉल में सारे जमा हो जाए। अभी वो हॉल बाहर भी है और काफी सीढ़ियां है उसपे चढ़ने के लिए, तो मुझे तो बहुत जाने की इच्छा थी वहां पे, क्योंकि इतनी सीनियर दादियां इतनी एज होने के बावजूद भी वो इतना ठंड में ऊपर आने वाले हैं और मैं यहाँ पे पहुंचने के बावजूद भी मैं वहां तक नहीं जा पाऊँ, तो मेरे जितना अनलकी कौन हो सकता है, ऐसा मैं अपने आप को बोल रही थी। और मैंने बाबा को बोली थी, बाबा प्लीज मुझे कल अर्ली मॉर्निंग वहां पे अमृत वेला के लिए मुझे तू लेकर चलना। तो मैंने जब सहयोगी को बोला, सहयोगी ने मेरे माता ने सीधे से मुझे मना कर दिया कि नहीं, जब डॉक्टर ने बोला है सिर्फ तू बाबा मिलन के लिए नीचे उतरेगी, उसी टाइम पे मैं तेरे को नीचे उतारूंगी, तब तक तू नहीं जाएगी। जब उसने इतना स्ट्रिक्टली बोला तो मैं वहां पे बैठ के कॉरिडोर में बैठ के रोने लग गई और मैं बाबा को जैसे धमकी दे रही हूँ, बाबा अगर मैं वहां पर नहीं जा पाई ना 4 बजे अमृत वेला उधर जहाँ दादियां आने वाली है, तो मेरा अमृत वेला कराने के लिए तुझे आना पड़ेगा, मुझे और कुछ नहीं पता है, अगर तू मैं वहां नहीं गई तो तू मेरा अमृत वेला कराने आएगा 4 बजे। इस तरीके की धमकी देके आंखों में पानी थे मेरे, मैं आके सो गई उस दिन। और पता नहीं 11 बजा होगा कुछ तभी
और 11 बजे एक बहन ऐसे, जैसे ना मैं नींद में ही थी क्योंकि मैं मेडिसिन ले रही थी, तो नींद की थोड़ी गूंगी थी मुझे। तो एकदम से मेरे को आवाज आया किसी का, कोई तो जोर से रूम में भाग कर आया और बोल रहा है, अरे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और मैं नींद में ही वो आवाज सुनी, और नींद से जैसे ना एकदम बेड से छलांग लगाकर बाहर की तरफ भागी। और क्या बोलते हुए भागी होगी मैं? आप सबको भी हंसी आ जाएगी। मैं ये बोल चिल्ला के बोलते हुए भाग रही है, बाबा आपकी छत धुल गई, बाबा आपकी छत धुल गई। हाँ? तो बाबा की जो शांति स्तंभ की जो छत थी, जो मैं बार बार संकल्प चला रही थी ना कि वो धूल से भरी हुई है, बाबा इनको बोलो वो वॉश करे। और वहां पे जब बारिश हुई तो सबसे पहले वो नींद की इसमें ही मैं जब बाहर भागी, तो मेरे मुंह से यही आवाज निकल रही थी कि बाबा आपकी छत तो धुल गई। तो मेरी सहयोगी भी एकदम से सरप्राइज हो गई कि इसको क्या हो गया है करके, ये बाहर क्या भाग रही हो, क्या बोल रही है, छत धुल गई, छत धुल गई। और वो मेरे को खींच के ऑफिस से लेकर आई। उसको ऐसे लग रहा है कि इस पे तो दवाई के बहुत बुरा असर हो रहा है, कि ये पागल ना हो रही हो। और मैं मुझे वो खींच के लाई, वैसे वो दवाई का असर था, तो मैं वापस से आके सो गई। तो ये बात किसी और के समझ में नहीं आएगी, ये बात है मेरे और बाबा के बीच में ही। और बाबा को तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि छत धुल गई इसका मतलब क्या था। उस वक्त और किसी को नहीं बात समझ में आती थी। तो ये एक मेरे को बहुत हंसी वाला सीन नजर आता है। और अपने आप को जब भी मैं याद करती हूँ तो बहुत हंस पड़ती हूँ ये बात को लेके। फिर सवेरे 1 बजा, और बारिश हो जाने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा, मतलब -डिग्री के ऊपर चले गया था वहां पे माहौल। तो 1 बजे मैं तैयार हो गई। मैंने तो हीटर भी लगा दिया था वहां पे मेरे पास ही नजदीक, ताकि मेरे को, बाहर में कॉरिडोर में बैठी थी तो मैं ठंड के मारे ना तबीयत खराब ना हो जाए, इस वजह से कि फिर अगर तबीयत खराब हुई तो मैं 18 जनवरी का नीचे बाबा मिलन के लिए भी मुझे कोई लेके नहीं जाएगा। इस वजह से मैंने हीटर भी लगा दिया था, और बहुत सारे स्वेटर्स और ये सारे पहन के उधर कॉरिडोर के वो जो बड़ा टेबल होता है उसके ऊपर जाकर बैठ गई। और वहां पे नीचे सारे देख रही थी, सबकी सजावटें चल रही थी वहां पे, फूलों की सजावट। पहले सबने वो शांति स्तंभ का एरिया पूरा वॉश किया सारा, क्योंकि बारिश हो जाने की वजह से सारा कीचड़ हो गया था उधर। तो उन्होंने सारा वो वॉश किया, फिर सब पोछा मारा, और फिर सारे